वेलकम टू माय चैनल रवीना शर्मा मेंजना ऐप को इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज मिलेंगे एंड आज की हॉरर स्टोरी है दक्षिणी एक्सप्रेस। उत्तर भारत की पहाड़ियों में चलने वाली एक पुरानी ट्रेन है, काला पहाड़ एक्सप्रेस। ये ट्रेन अब सिर्फ विशेष मौक़ों पर चलाई जाती है। कहते हैं कि इस ट्रेन के एक कोच में हर साल एक दिन किसी अदृश्य यात्री का साया होता है। लोग कहते हैं वहाँ एक यक्षिणी की आत्मा सफ़र करती है, लेकिन क्यों? आरव मिश्रा, एक ट्रैवल ब्लॉगर, को इस ट्रेन की कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसे रेलवे विभाग से एक प्राइवेट शूटिंग परमिट मिला ताकि वह उस ट्रेन में रात भर सफ़र कर सके और डॉक्यूमेंट्री बना सके। उसके साथ थी उसकी दोस्त और कैमरा वुमन वृंदा। ट्रेन रात 10 बजे कालका से चली। उसमें कुल 3 डिब्बे थे, एक इंजन, एक पुराना लकड़ी का कोच और एक गार्ड का छोटा डिब्बा। धीरे धीरे ट्रेन पहाड़ियों की तरफ बढ़ी। ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी थी। वृंदा ने एक और इशारा किया। तूने देखा? सामने की खिड़की में कोई लड़की बैठी है। उसने सफ़ेद लहंगा पहना है। आरव चौंका। अरे, उस डिब्बे में तो कोई नहीं है। दोनों कैमरा लेकर उस कोच में पहुंचे। वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की की सीट पर एक गीली लाल चुनरी और फूलों की माला रखी थी। ट्रेन रुक गई, पर स्टेशन नहीं आया। ट्रेन के डिब्बे में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था रूपलिका। पन्नों में लिखा था, मैं 1943 में इस ट्रेन से विदा हो रही थी। मेरी शादी शिमला में थी, लेकिन मैं वहां कभी पहुंची नहीं क्योंकि मेरा विश्वासघात हो गया। जिस वर ने 7 वचन दिए, उसने ही मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा इस ट्रेन में अटक गई। हर साल इस दिन मैं उसी सीट पर बैठती हूँ, उसी साज सज्जा में। शायद कोई आए जो मेरी कहानी पूरी कर सके। ट्रेन अब एक टनल में गई, काला पहाड़ सुरंग। वहीं अचानक आरव और वृंदा की बत्तियां बुझ गईं। एक महिला की चीख गूंजने लगी। आरव ने देखा, रूपलिका की आत्मा सामने खड़ी थी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में इंतजार। रूपलिका ने कहा, क्या तुम मेरे वर बनोगे? बस एक अंतिम वचन, ताकि मैं विदा हो सकूं। आरव कुछ बोल नहीं पाया। वृंदा ने उसके हाथ में फूलों की माला रख दी और कहा, कभी कभी किसी आत्मा को सिर्फ सम्मान की ज़रूरत होती है, प्यार की नहीं। अगली सुबह जब आरव और वृंदा जागे तो ट्रेन शिमला पहुंच चुकी थी, लेकिन ड्राइवर, गार्ड या कोई और यात्री नहीं था। वो डिब्बा जिसमें रूपलिका बैठी थी अब गायब था। प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, 70 साल बाद कोई इस ट्रेन को मंजिल तक लाया है। रूपलिका अब मुक्त हो चुकी है। जो यात्रा अधूरी रह जाए वो आत्मा को रास्तों में भटकाती है, जब तक कोई उसे मंजिल तक न ले जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और नए स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।